अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अन अबी सईद अल-खुदरी व अबी हुरैरता रदियल्लाहु अन्हुमा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा युसीबुल मुस्लिमा मिन नसबिन वला सबिन वला हम्मिन वला हज़निन वला अज़न वला गमिन हत्ता शौकती युशाकुहा इल्ला कफ़्फ़रल्लाहु बिहा मिन खतायाहु। रवाहुल बुखारी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ और उसके प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के बाद, अभी जो हदीस मैंने पढ़ी है ये सही बुखारी की रिवायत है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान को जो भी बीमारी, तकलीफ़, थकान, गम, फ़िक्र, टेंशन, आजमाइश और दुख पहुँचता है, हत्ता कि अगर उसको कांटा भी चुभता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तकलीफ़ को उसके गुनाहों का कफ़ारा बना देते हैं। एक रिवायत के अंदर आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा रात को शिद्दत की तकलीफ़ की वजह से बिस्तर पर करवटें बदल रहे थे और आपको सख्त परेशानी और तकलीफ़ महसूस हो रही थी। बिस्तर पर लेटे हुए हैं, बेचैनी में, घबराहट में, परेशानी में अपने करवट को बदल रहे हैं। आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इसकी वजह दरियाफ़्त की कि आखिर ये बेचैनी किस वजह से है और ये जो शिद्दत तकलीफ़ में आप मुब्तला हैं इसकी क्या वजह है। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस बयान फरमाई जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ी है कि अगर कोई मुसलमान बीमार हो जाए, उसे कोई गम, कोई फ़िक्र लाहिक हो जाए और टेंशन में हो, आजमाइश का शिकार हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीज़ों को उसके गुनाहों का कफ़ारा बना देते हैं। और तिरमिज़ी की एक हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा यज़ालुल बलाउ बिल मोमिनी वल मोमिनती फ़ी नफ्सिही व वलदिही व मालिही हत्ता यल्क़ल्लाह व मा अलैहि ख़तियतुन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन अपनी जान, अपनी औलाद और माल के मामले में हमेशा आजमाइश में रहता है। मुसीबतें आती रहती हैं, कभी उसके ऊपर आती हैं, कभी उसके औलाद के ऊपर आती हैं, कभी उसको माली नुकसान का सामना करना पड़ता है। फरमाया कि यहाँ तक कि जब वो अल्लाह तबारक व तआला से जब उसकी मुलाकात होती है, जब अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा तो उन आजमाइशों की वजह से, उन परेशानियों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। जब अल्लाह से मिलेगा तो उसके गुनाह माफ़ हो चुके होंगे। तो मोमिन बंदे का अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में बहुत बड़ा मुकाम है और बहुत बड़ा दर्जा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मोमिन बंदों को आजमाइश में, तकलीफ़ में, परेशानी में, मुसीबत में देखना पसंद नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी मोमिन बंदे को अल्लाह तबारक तआला की मशीयत और उसकी तकदीर के सबब अगर मुसीबत कोई पहुंचती है, उसको कोई आजमाइश पहुंचती है, कोई परेशानी पहुंचती है, कोई तकलीफ़ पहुंचती है, तो अल्लाह तबारक तआला उसके उस तकलीफ़ को, उसकी मुसीबत को और उसकी परेशानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन रायगा ज़ाया और बर्बाद नहीं करता, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी नेकियों में इजाफ़ा करता है, उसके दर्जात को बुलंद करता है और उसकी बुराई को दूर करता है। गोया कि ये समझ लीजिए कि ये तमाम चीज़ें, आजमाइशें जो एक मुसलमान बंदे के ऊपर आती हैं, ये अल्लाह तबारक तआला की तरफ से अता करदा भलाई हैं, अल्लाह की जानिब से खैर हैं। जैसा कि सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं युरिदुल्लाहु बिही खैरन युसिब मिन, कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी के साथ खैर व भलाई का इरादा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको आजमाइश में, मुसीबत में मुब्तला कर देते हैं। और इस तरीक़े से जब बंदा
आजमाइशों और परेशानियों में सब्र करता है, अल्लाह तबारक ताला उसको अजर अता फरमाते हैं, उसके गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देते हैं और उसके दर्जात को अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंद फरमाते हैं। और सही बुखारी ही की एक रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन युसीबहु अदन इल्ला हातल्लाहु अन्हु खतायाहु कमा तहातु वरक़ुश शजरी। यानी जब किसी मुसलमान को कोई तकलीफ़ पहुँचती है, कोई रंज, कोई फ़िक्र, कोई गम उसको लायक होता है, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को ऐसे ही झाड़ देते हैं जैसे खुश्क पत्ते जो है ये दरख्त से झड़ जाते हैं। जब पत्ता खुश्क हो जाता है तो दरख्त से झड़ जाता है, गिर जाता है, ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमान बंदे के गुनाहों को झाड़ देते हैं जब बंदा अपनी आजमाइशों पर, उस तकलीफ़ पर, उस मुसीबत पर सब्र करे, वावेला ना मचाए, जज़ा फ़ज़ा ना करे, मायूसी का शिकार ना हो, शिकवे शिकायतें ना करे, नाराज़गी का इजहार ना करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से नाउमीद ना हो, बल्कि सब्र करे, सब्र का दामन ना छोड़े, बेसब्रेपन का मुज़ाहरा ना करे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी बरकत से उसके गुनाहों को मिटा देते हैं और उसके दर्जात को बुलंद फरमाते हैं। और एक मुस्तदरक अल हाकिम की सही रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनु मुकफ्फिरुन, यानी मोमिन के जो ज़हनी या रूहानी या जिस्मानी, दिमागी जो भी उसके ऊपर जो परेशानियाँ आती हैं, आजमाइशें आती हैं, उन जो आदमी इन तमाम चीज़ों से दो चार होता है, तो ये तमाम चीज़ें मुख्तलिफ़ उमूर उसके गुनाहों का कफ़ारा बनते हैं। किसी को बीमारी लायक हो गई, कोई ज़हनी तौर पर परेशान है, किसी को गम लायक है, कोई दिमागी तौर पर परेशान है, कोई रूहानी बीमारी में मुब्तला है, और अगर वो सब्र करता है तो ये तमाम चीज़ें उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाती हैं। और मुस्तदरक हाकिम की एक सही रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वसदुल मुमिनी कफ़ारतुन, वसबुल मुमिनी कफ़ारतुन, यानी मोमिन की तकलीफ़ उसके गुनाहों का कफ़ारा है। ये कब होगा? जब बंदा सब्र करेगा, जब सब्र का मुज़ाहरा करेगा, बेसब्रीपन, जज़ा फ़ज़ा का, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर जो है नाउम्मीदी या नाराज़गी का इजहार ना करे, बल्कि राज़ी बरज़ा हो जाए, खुश हो, सब्र करे, अल्लाह से अजर व सवाब की उम्मीद रखते, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों का कफ़ारा बना देते हैं। और सही इब्न हिब्बान की एक रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन बंदे के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मुकाम और एक दर्जा मुकर्रर कर रखा है। उसकी तकदीर में, उसके हिस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिन बंदे के लिए एक मुकाम और एक दर्जा मुकर्रर कर रखा है, लेकिन बंदा अपने अमल के बलबूते पर उस मुकाम तक और उस दर्जे तक नहीं पहुँच पाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे आज़माइशों में, मुसीबतों में, परेशानियों में, गम और फ़िक्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको मुब्तला करके उसको आज़माते हैं। और अगर बंदा सब्र करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उस मुकाम पर, उस दर्जे पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़ायज़ कर देते हैं, जो दर्जा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मुसलमान बंदे के लिए मुकर्रर कर रखा है। इसलिए हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई आज़माइश, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, चाहे लंबी मुद्दत तक के लिए हो या मुख्तसर वक्त के लिए हो, कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत हो, कोई गम आजमाइश हमारे ऊपर आए, तो सब्र करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फ़ैसले को पर राज़ी हो जाएं, सवाब की उम्मीद रखें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से नाउम्मीद ना हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी बरकत से हमारे दर्जात बुलंद करेगा, हमारे गुनाहों को मिटा देगा, और बुराइयों से और ख़ताओं से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फरमाएगा। कभी ज़िंदगी में बेसब्रेपन का मुज़ाहरा ना करें, और कभी भी जज़ा और फ़ज़ा, शिकवे और शिकायतें जो है ज़ुबान पर नहीं लाना चाहिए। ये तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी का बाइस और सबब बनती हैं। जैसा कि